जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया सुस्त होंगे। तो जितने बच्चे कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड के लिए उनके लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आ चुका है। पूरे किताब का निचोड़, पूरे किताब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखिए। अध्याय 1 से लेकर 22 तक, जी प्यारे बच्चों, अध्याय 1 से लेकर 22 तक जितने भी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां पर उनके क्वेश्चनों को लाया गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मैं देने वाला हूं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है, तभी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। तो खुशी की बात यह है कि 2025 वालों के लिए है ये अध्याय 1 से लेकर 22 तक। अध्याय 1 से लेकर 22 तक कोई क्या लाता है, केवल अर्थशास्त्र का लाता है, भूगोल का लाता है। तो मैंने क्या किया, पूरी किताब का प्रश्न लिया है। क्या पूरी किताब का प्रश्न लेकर आ चुका हूं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से लेकर 22 तक। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जर्मनी का एकीकरण। प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर बच्चों जितने भी क्वेश्चन को हमने लिया है ना, तो ये 2015, जी पे बच्चों 2015 टू 2024 तक बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से परीक्षा में आए हैं, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को हमने लिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को याद कर लें। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आप कहीं ना कहीं हर एक साल में किसी ना किसी पेपर के सेट में पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है 1789 फ्रांसीसी, ये आपका लिखा फिर बच्चों फ्रांसीसी, ये आपका फ्रांसीसी का कारण तथा प्रभाव लिखिए। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1789 फ्रांसीसी। ये जो हमने बताया है ये प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, 1789 फ्रांसीसी कारण तथा प्रभाव हो गए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो 1789 फ्रांसीसी का कारण तथा प्रभाव लिखिए, प्रभाव क्या है। तो ये फिर बच्चों लॉन्ग में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 से 6 नंबर में पूछ लेगा फिर बच्चों। इसके बाद में आगे देखते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। जी फिर बच्चों महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखना है। फिर बच्चों देखिए महात्मा गांधी जी के, देखिए आप लोगों को महात्मा गांधी के आप बोलेंगे इसमें क्या निबंध लिखना है, तो देखिए इसमें निबंध ये लिखना है कि महात्मा गांधी ने जैसे सत्याग्रह, कितने सत्याग्रह किए थे, जितना महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए, मतलब सत्याग्रह था, खेड़ा था और उसके बाद में अहमदाबाद था। तो जितने भी आपके सत्याग्रह थे सभी सत्याग्रह को याद कर लीजिए और सभी सत्याग्रह का मिक्सर कर दीजिए, वही इसी को बोलते हैं निबंध। तो निबंध इस प्रकार हो गया। ये आपका लॉन्ग में ये भी पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। देखिए अगर आपको लॉन्ग आता है ना तो आप शॉर्ट तो ऐसे ही लिख सकते हैं, तो आपको लॉन्ग आना आवश्यक है। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण तथा अर्थ लिखिए। ये प्यारे बच्चों एक ही क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका लॉन्ग में आता है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन कब चलाए गए थे, क्या थे, और तथा आंदोलन के उनके कारण क्या थे। आखिरकार कोई काम जब इंसान करता है तो उसका कारण होता है ना, कि मैं इस कारण से ये काम कर रहा हूँ। तो आखिरकार जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आखिरकार क्यों, उसका कारण क्या था, क्यों चलाए थे, तथा इसका अर्थ क्या था। इसका अर्थ क्या है पर बच्चों, देखिए मैं वन शॉट लाऊंगा, जल्द दिलाऊंगा, जिसमें आप सभी लोग को कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाएंगी। आगे दिया हुआ महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी के कारणों को हमें क्या करना है फिर बच्चों, लिखना है। महामंदी के कारण, ये देखिए ये आपका 4 नंबर में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महामंदी के कारणों को क्या करना है फिर बच्चों, लिखना है। अगला है 19वीं शताब्दी के अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। पर बच्चों 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय या अंतर लिखा है यहाँ पर, ये नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भैया हर एक क्वेश्चन वाइज मोस्ट है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखा है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, ये आपको लिखना है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। कोई भी टॉपिक पढ़िए प्यारे बच्चों तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखिए तभी पढ़िए। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा इसके रोकथाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बच्चों यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं रहेगा, जैव तथा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है
और अजैव संसाधन क्या होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जानते हो कैसे पूछा जाएगा, 2+2 में दे देगा कि 4 नंबर का प्रश्न देगा, जैव 2 नंबर का, अजैव 2 नंबर का, 2+2 में दे देगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, महत्व समझाइए। प्यारे बच्चों जैव विविधता क्या होती है, जीवों में जान पाया जाता है। जैव विविधता क्या होती है, महत्व समझाना, इसका प्यारे बच्चों में क्या समझाना, महत्व समझाना है। आगे मृदा अपरदन क्या है, इस कारण सहित समझाइए। अब ये माँ रहेगा, मृदा अपरदन समझाइए। ये मृदा अपरदन क्या है प्यारे बच्चों, कारण सहित समझाना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे इसका क्या, ऐसा क्या क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों और सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कमी नहीं प्यारे बच्चों, भरमार लेकर आए हैं, भरमार। देखिए अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को पीडीएफ कैसे मिलेगा। जी प्यारे बच्चों पीडीएफ आप लोगों को आखिरकार मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले ये तो चैनल है तो इसको आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उसके बाद में देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ एक साथ पीडीएफ खरीदना चाहते हैं 150 पीडीएफ है। अगर आप पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए मात्र 49 रुपये में मिलेंगे प्यारे बच्चों, 150 पीडीएफ मिलेंगे। मात्र 49 रुपये में कितने पीडीएफ मिलेंगे प्यारे बच्चों, 150 पीडीएफ मिलेंगे। और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग क्लासेस तो इस पे दिए जाएंगे चैनल पर। ले उसके बाद भी हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2025 के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, मतलब ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। देखिए कोई नहीं देता आप यार बच्चों, 49 रुपये में कोई नहीं देता है, बट हम 49 रुपये में हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रहे हैं, 2025 के मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं। तो देर क्यों किस बात का, तो आप लोग इस नंबर पर पेमेंट करिए। जी प्यारे बच्चों कॉल कोई नहीं करेगा, आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, क्लास का नाम लिख देंगे, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, तुरंत का तुरंत पीडीएफ दे दिया जाएगा। आपको करना क्या है, इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और क्लास का नाम भेज देना है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 3 राज्य के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए 3 ऐसे राज्यों का नाम बताना है बच्चों जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं, और कौन सी फसल उगाई जाती है, काली मिट्टी पर हम कौन सी फसल को उगा सकते हैं, इसको बताना है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। प्यारे बच्चों भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। अगला चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए अब ऐसा नहीं कि मैंने क्या बताया, केवल काली मिट्टी के बारे में बताया तो आप लोग काली मिट्टी को पढ़ेंगे, नहीं। आप काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ होती सभी मिट्टियों के बारे में जब गहन अध्ययन हो जाएगा, अच्छी आपके पास नॉलेज हो जाएगी, तो कोई सभी मिट्टी दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा तो आप बता देंगे। समझ में आ गया। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। जी प्यारे बच्चों ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कृषि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रदेश माना गया है, क्योंकि यहाँ पर किसान ही ज्यादा होता है। तो देखिए वैसे आपको तो पता होगा कि कृषि की मतलब किसान की जो मतलब क्या होता है, इनकी समस्या क्या होती है, किसान की समस्या क्या होती है, उसको तो आपको मालूम होगा, तो ये अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। अगला है परंपरागत मेरे बच्चों, इस प्रकार बिंदी रहेगा, मां नहीं रहेगा, तो सॉरी, परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधन क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। प्यारे बच्चों जिस सड़क पर आप चलते हैं उसी सड़क परिवहन के 3 गुण को बताना है। अगला परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं बच्चों, मतलब जैसे कहा नहीं, ये देखिए सबसे पहली बात, एक देश से दूसरे देश तक संचार करने के लिए हमें रास्ता होना आवश्यक है। इस जो चीज इंडिया में नहीं मिल रहा है अमेरिका में मिल रहा है, तो हमें साधन नहीं होता तो अमेरिका से ला पाते, बिल्कुल नहीं ला पाते। आज चाइना मोबाइल मिल रहा है, चाइना जाने का साधन नहीं होता तो हम वहां से ला सकते नहीं। तो अर्थव्यवस्था में से होता पैसा, वहाँ की जीडीपी मतलब कितना प्रोग्रेस कर सकता है। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तो आप बता दीजिएगा। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, कहीं नहीं कहा नहीं, अरे अखिलेश राहुल गांधी गठबंधन कैलियन, तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, समझो गठबंधन शादी वाला गठबंधन नहीं है बच्चों।
अगला है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो स्तर बताइए। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो स्तर बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की भूमिका, भारत के जो विधायिका हैं इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती हैं, जातिगत असमानताएं पाई जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो प्यारे बच्चों वो है अनमोल एकेडमी 33, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। फिर बच्चों लोकतंत्र के सम्मुख क्या करना है, प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघवाद तथा सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और अगला है उपभोक्ता अधिकार क्या। जी पे बच्चों उपभोक्ता अधिकार क्या, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जी पे बच्चों तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो और सॉल्यूशन भी मिलता है तो उसको भी मैं जल्द लाऊंगा। सॉल्यूशन के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा सॉल्यूशन, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा और कोशिश करूंगा जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।